हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन के ऊपर रहेगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट आपको वीडियो एंड में कैसी लगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक वीडियोज़, तो योर लाइक्स एंड सब शेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो एनिमल्स के ऊपर रहेगी। फिर भी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आगे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। न्यूट्रिशन, जो आप फूड ले रहे हो, जो कोई ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है और उसकी यूटिलाइजेशन, यानी जैसे कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, तो उस फूड से जो आप यूटिलाइज़ कर रहे हो वो न्यूट्रिशन, जो आपको उस फूड से न्यूट्रिशन मिल रहा है। हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एट ऑल। तो इसी को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि आप न्यूट्रिशन किस तरीके से ले रहे हो, क्या मोड यानी रास्ता, आपका क्या वे है न्यूट्रिशन लेने का। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक। अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करें, ऑटो मीन्स स्वयं, अपने आप, ऑटोमेटिक। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही सिंपल से टर्म है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी अपने आप, जो अपने फूड के लिए किसी और भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, वे अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक ही एग्जाम्पल है, डेट इज़ प्लांट्स। जैसे कि प्लांट्स भी क्या है? लिविंग बींग्स है, हमारी तरह प्लांट्स भी लिविंग बींग्स है, वो भी रेस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हीटरोट्रॉपिक। अगर हम हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो is the nutrition in which the organism get their food directly or indirectly from plants। ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसी चीज़ें, ऐसे लिविंग बींग्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड है। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो डिपेंडेंट न्यूट्रिशन है। ठीक है। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? डिपेंडेंट न्यूट्रिशन है। तो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से क्या होता है? जो भी लोग एक अपने खाने के लिए दूसरी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है, तो हमारी जो न्यूट्रिशन है वो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख पा रहे हो, ये हमारे आई एम सॉरी, यस, ये हमारे प्लांट्स हैं, ये हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। आप देख रहे हो ये प्लांट्स लगे हैं, प्लांट्स रैबिट को खा रहा है और रैबिट को आगे कोई और खा रहा है। तो मतलब कि रैबिट और फोक्स या जो भी है ये, वो क्या है? अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट, लेकिन प्लांट अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट नहीं है। प्लांट अपनी न्यूट्रिशन अपने आप बनाते हैं, वे ऑटोट्रॉपिक है, वे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो मतलब अपने आप, हीट्रो मतलब डिपेंडेंट किसी और पर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रिशन से आगे। न्यूट्रिशन, अब हम प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, एनिमल्स में पढ़ेंगे। एनिमल्स का आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स न्यूट्रिशन जो है
प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होती है, जैसे कि हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक, और एनिमल्स में मोस्ट न्यूट्रिशन जो होती है वो होती है हीटरोट्रॉपिक। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैम यहाँ पे हीटरोट्रॉपिक प्लांट्स में भी लिखा है और सिम्बायोटिक। एक्चुअली में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हीटरोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पीचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो, ठीक है, वो इंसेक्ट्स खाता है, यानी उसका जो फूड है, लेकिन वो प्लांट है, लेकिन वो क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। पीचर प्लांट, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल दे दें, पिक्चर प्लांट। कुछ प्लांट सैप्रोट्रॉपिक्स होते हैं जो डेड लीव्स खाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पे लाई करते हैं, तो वो तो प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, सम आर हीटरोट्रॉपिक। व्हाट इज सिम्बायोटिक? सिम्बायोटिक वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड, जैसे लाइकन्स, एल्गा। लाइकन्स जो है, जैसे कई फंजाई और एल्गी अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स दिखाते हैं, तो वो हुए सिम्बायोटिक प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में 3 टाइप्स की न्यूट्रिशन होती है, होलोजोइक, सैप्रोजोइक, पैरासिटिक। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिटेल डिस्कशन करना है तो आप कमेंट करिए, हम इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। उसके बाद अगर हम फटाफट डिस्कशन करें न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स, ये आपके लिए एक शॉर्टकट नोट्स हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ऑटोट्रॉप्स फुलफिल देयर फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, हमने तो कह तो दिया कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप है, अपना खाना वो खुद बनाते हैं, लेकिन वो कैसे बनाते हैं? प्लांट्स के खाना बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं बायो में जो सिमिलर्स होती है। हमेशा ही मैक्सिमम टाइम फोटो का जो मतलब होता है, यानी मीन्स होता है जो बायो में, वो होता है लाइट से रिलेटेड, यानी सिंथेसिस यानी कुछ बनना, ठीक है, सिंथेसाइज करना, ठीक है, लाइट से सिंथेसाइज करना, यानी बाय यूजिंग लाइट समथिंग इज सिंथेसाइज्ड। तो हम क्या सिंथेसाइज करें? फूड, यानी बाय यूजिंग द लाइट प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। विच लाइट दे यूज सनलाइट। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, नॉट इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है। प्लांट, आपको अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, इन विच प्रोसेस द, ये टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, मतलब कि बहुत कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं जो हम नॉर्मली भूल जाते हैं, कि बाय विच प्रोसेस प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, तो वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। इट्स नॉट मच कंफ्यूजिंग। और फोटोसिंथेसिस कैसी होती है, फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स होते हैं, अगर हम ये पढ़ने से पहले अगर हम फोटोसिंथेसिस के कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ें, तो फोटोसिंथेसिस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, सनलाइट होगी, क्लोरोफिल हो गई, ये सब क्या है, फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट्स है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, फोटोसिंथेसिस का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये कुछ क्लोरोफिल, ये कुछ मेन कंपोनेंट है हमारे। कई बार आपको क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो कंपोनेंट्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो कौन सी गैस एक्सक्रीट आउट होती है प्लांट से? तो वो होती है ऑक्सीजन, जो हम लेते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, वो प्लांट्स लेते हैं, और जो प्लांट्स गैस एक्सहेल आउट करते हैं वो हम लेते हैं। यानी हमारी रेस्पिरेशन और उनकी रेस्पिरेशन क्या है? बिल्कुल उल्टी है। वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम उनकी उस ऑक्सीजन को लेते हैं, और हम क्या करते हैं, अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर आउट करते हैं, और प्लांट इंस्पायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आगे हम जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप डायग्रामेटिकली अगर हम समझे, फोटोसिंथेसिस की डायग्राम बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
मैं आपको एक डायग्राम और प्रोवाइड कर दूंगी। फोटोसिंथेसिस की जो डायग्राम है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस जैसे कि आपने ये प्लांट आप देख रहे हो, ठीक है। इस प्लांट में क्या है, ये लाइट एनर्जी इस पर पड़ रही है, यानी सनलाइट की जो लाइट है वो इस पर पड़ रही है लीव्स के ऊपर। हमेशा याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में ही होगी, जैसे कि लीव्स, जो भी पार्ट प्लांट का ग्रीन होगा उसी पार्ट में ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगी। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंपोनेंट लाइट, तो उसे सनलाइट सन से मिल जाएगी। अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था इम्पॉर्टेंट, वाटर। वाटर हम पानी, जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसको हम पानी देते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पानी मिलता है वो बाई रेन जैसे भी उन्हें पानी मिलता है, जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं। तो जैसे प्लांट्स को पानी मिलता है तो हमारी जो मिट्टी होती है उसमें मिनरल्स, यानी सॉइल में मिनरल्स होते हैं। और ओके, तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, जब वो सॉइल से क्या होगा, रूट्स क्या करेंगी, वाटर को और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। और क्या होगा, जब वो अब्जॉर्ब कर लेंगी तो प्लांट लीव्स में ये सारी प्रोसेस होगी। तो मोस्टली फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी पूछ ली जाती है। रिएक्शन जो है वो ये है, 6CO2 12H2O प्लस C6H12O2 6O2 एंड 6H2O। प्लीज़ आप इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछी जाती है कि कितने कंपोनेंट ऑफ द, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए कि ऑक्सीजन कितने बनते हैं, तो 6 ऑक्सीजन बनते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज़ होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। एंड the most important question, why the color of the leaves is green? Because of the chlorophyll, बिकॉज क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, जो हमारे लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। अगर हम लीव्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जो क्लोरोफिल के जो सेल क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है, लीव्स के जो सेल्स होते हैं उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये भी याद रखना, साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, साइट पूछ ली जाए अगर ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन लीव्स इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में साइट ऑफ द ये बहुत ही एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ ये पूछे जाते हैं, वेयर इज द साइट ऑफ द, व्हाट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन लीव्स, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है लीफ का, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट होती है, यहाँ पे क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल क्या, एक पिगमेंट है जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस ओनली ग्रीन पार्ट पे ही होगी। जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगी तो होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पेपर में अगर आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आता है तो आपको ये डायग्राम वहाँ पे बनानी है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी में ऐसे मार्क्स नहीं मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएंगे। अब देखिए, जब ग्लूकोज बन जाता है, वेट, जब ग्लूकोज बन गया, जब खाना बन चुका है तो खाना क्या जाएगा, अब अदर पार्ट्स में जाएगा। देखो, खाने की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए और एक एक पॉइंट को, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बार बार बोल रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किससे थ्रू होती है, वेस्कुलर टिश्यू है जो है फ्लोएम। नोट डाउन कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स कौन करता है, फ्लोएम। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कौन करता है, जाइलम। अब क्या होता है, जो फूड सेल्स ने यूज़ कर लिया डेट इज़ गुड। अब जो फूड यूज़ नहीं हुआ वो स्टार्च की उसमें स्टोर हो जाता है। जैसे ह्यूमंस में ग्लाइकोजन के वे में होता है, लेकिन प्लांट्स में जो फूड बच जाता है वो स्टार्च के
स्टार्च में स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर आउट हो जाता है लीव्स में। ठीक है, तो क्या होता है, अब एक बात इंपॉर्टेंट है, जो फ्लोएम होता है वो सारे पार्ट्स में क्या लेके जाता है, फूड्स को लीव्स पे लेके। अब फ्लोएम, अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लोएम को क्या ज़रूरत है, क्योंकि खाना जो है वो सिर्फ ग्रीन पार्ट पे बनता है। हम स्टेम, जो ब्राउन स्टेम होगी, रूट्स होंगी, उन्हें भी तो खाना चाहिए ना, तभी तो प्लांट ग्रो होगा, तभी तो उनके सेल्स डिवाइड अप होंगे। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन होना फ्लोएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप ये डायग्राम आप बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, उस पर इस डायग्राम, हर आपके बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स, जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें से भी हर क्वेश्चन में आप डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, और देखिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और क्लोरोफिल, अगर हम ये बात करें कि कैसे एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो लीव्स में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो है स्टोमेटा। बिकॉज ऑफ स्टोमेटा ही क्या होती है, गैसियस का एक्सचेंज होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि बाय विच सेल्स गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द प्लांट, तो वो कौन से होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गार्ड सेल्स क्या हैं, ओपन है। वेट, ये गार्ड सेल्स क्या हैं, ओपन है। जब गार्ड सेल्स ओपन होते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ये फिर अपने आप ही क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये बीन शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो आप इसके सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल इन सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ C6H12O6 6O2 + 6H2O ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और इनका फूड क्या है, ग्लूकोज। और स्टोर्ड फूड प्लांट्स का क्या है, स्टार्च। ओके, तो क्लोरोप्लिस्ट, अगर हम क्विक रिवीजन करें फटाफट से, तो हमने आज क्या रीड आउट किया, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होती है, हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ह्यूमंस में होती है। गाइस, हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन कंपोनेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स के आप नोट्स देख लीजिए। रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, स्टेम, रूट्स, लीव्स एज वेल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हमने डायग्राम को रीड आउट किया। साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, किस रिएक्शन क्या है और किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में बस आपने यही लिखना है, आप प्रॉपर से लिखिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्लीज़। और सिर्फ वीडियो को देखिए ही मत, मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम और वीडियोस बनाएं आपके लिए, और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएँ। और कमेंट करके प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके कुछ नहीं जाता है, आप कमेंट करिए और बताइए कि मेरी वीडियो कैसी है और आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपकी इम्प्रूवमेंट, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एट द एंड हम क्वेश्चंस लेंगे, आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। व्हाट इज़ द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वेयर इज़ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड थ्रू विच सेल गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। आई होप आप, अगर वीडियो आपने ध्यान से दी होगी तो आपको ये ऑल 3 क्वेश्चंस आते होंगे। हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जब हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट आउट हो जाएगा। थैंक यू।